नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास जो लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होती है उसका हमने पढ़ा कि उसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ वैल्यूज होती हैं। आपके पास एक वैल्यू जो होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y की होती है। जब आप x और y की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आती है, इक्वल्स आती हैं। अब आप कंसीडर करो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, अब अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करो और y इज इक्वल टू 2 पुट करो तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगी, राइट साइड के इक्वल आएगी। तो हम चेक करते हैं, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x हमने क्या पुट किया, 3, सो x की जगह 3 और y की जगह हम पुट क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज इक्वल टू 12। इट्स मीन दैट x और y की जो ये वैल्यूज हैं जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल्स आ रही हैं। इट्स मीन दैट ये क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 क्या है, ये आपके पास क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके, अब आप इस इक्वेशन को किस तरह लिखोगे, एक ऑर्डर पेयर में लिखोगे। और हमने पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर में सबसे पहले क्या आता है, वैल्यूज ऑफ x एंड देन वैल्यूज ऑफ y। ओके, तो इन x की वैल्यूज के लिए आपका ऑर्डर पेयर क्या होगा, 3, 2। ओके, सबसे पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। सिमिलरली ऑर्डर पेयर 0, 4 इज आल्सो अ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन अबव। जब आप x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी। ओके, इसके अलावा ऑन द अदर हैंड 1, 4 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप x और y की कोई भी वैल्यूज लगा लो तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी। उसके लिए हमारे पास जरूरी ये है कि आप x और y की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करो और देखो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती हैं या नहीं। अगर तो इक्वल है इट्स मीन दैट कि वो जो वैल्यूज हैं वो सोल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आती, जैसे कि 1, 4, जब आपने इसको पुट किया तो आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x आपके पास 1 है और y आपके पास क्या है, 12 है। तो ये किसके इक्वल है, 14। 14 इज नॉट इक्वल टू 12। सो ये जो आपके पास 1, 4 है ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ओके, नोट दैट 0, 4 इज अ सोल्यूशन बट नॉट 4, 0। हमने पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो ऑर्डर है x और y का वो मैटर करता है। 0, 4 में 0 हमारे पास x की वैल्यू है और 4 जो है वो y की वैल्यू है। ओके, ये जो 0, 4 ऑर्डर पेयर है ये सोल्यूशन है इक्वेशन का, लेकिन 4, 0 सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली अब आपने कितने सॉल्यूशन देख लिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के आपने दो सॉल्यूशन देख लिए। पहला है 3, 2 एंड दूसरा क्या है, 0, 4। ओके, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू सपोज करो, x इज इक्वल टू 2। जब आप x की वैल्यूज में पुट करते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में, अब सपोज आपने किया x इज इक्वल टू 2, सो इट विल बिकम 4x 4 plus 3y is equals to 12. Okay, so 3y is equals to 12, 12 minus 4 and 3y is equals to, ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 और आप इसको लिखोगे y is equals to 8/3। ओके, अब आपने जब x पुट किया 2 तो आपके पास y की क्या वैल्यू आई, 8/3। ओके, तो हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर को आप किस तरह लिखोगे, 2 8/3। ये भी क्या है, ये एक और सोल्यूशन आ गया हमारे पास इस इक्वेशन का। ओके, so there is no end to different solution of a linear equation in two variables. That is, a linear equation in two variables has infinitely many solution. इसका मतलब ये हुआ कि जो two variables पे consist करती हुई आपके पास जो linear equation आएगी उसका कोई unique variable नहीं है, उसके infinite many solutions होंगे या infinite many आपके पास solutions या roots आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3। आपने क्या करना है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, सबसे पहले आप x इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, x plus 2y is equals to 6, so it will be 2 plus 2y is equals to 6 and it will become 2y is equals to 6 minus 2,
2y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ओके, पहला आपके पास सोल्यूशन क्या आया, फर्स्ट x की वैल्यू एंड देन y क्या है 2। ओके, नेक्स्ट आप क्या पुट करो, x पुट कर लो, 0 पुट कर लो। ओके, अब आप x 0 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब आप y के लिए सॉल्व करो तो इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बना, 0 3, राइट। नेक्स्ट में आप क्या पुट करो, y इज इक्वल्स टू 0। ओके, y 0 हो जाएगा तो आपका मतलब है x प्लस 2, 0 इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। ओके, तो आप ऑर्डर पेयर में क्या लिखोगे, 6 0, राइट। नेक्स्ट आप क्या पुट करो, y को आप पुट कर लो, 1 पुट कर लो और अब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो इट विल बिकम x plus 2 is equals to 6 and x is equals to 6 minus 2. So आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 4। अब आप ऑर्डर पेयर का आपके पास बनेगा 4 1, राइट। तो आप इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस को किस तरह लिखोगे, यू विल राइट फर्स्ट 2 2 ऑर्डर पेयर कॉमा 0 3 फिर 6 0 एंड देन 4 1। ये आपके पास क्या है, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हैं। ओके, अब आपने नोट किया होगा कि जो सॉल्यूशन को गेट करने का जो इजीएस्ट वे क्या है, वो क्या है, आप x को स्टार्ट करो 0 से। ओके, जब आप x को 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी। ओके, सिमिलरली वी कैन पुट y इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, राइट। दो मेथड्स हैं, या तो आप x पहले में x 0 पुट कर लो देन y 0 पुट कर लो, तो आपके पास x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 4.2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशन है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप क्या करोगे, इसमें 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपने क्या करना है, टू सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप क्या पुट कर लो, देखोगे आप, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आप इसको क्या करो 4 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो इट विल बिकम -4 एंड y विल बिकम -4/3। अब इसमें x वेरिएबल ने इन्वॉल्व, राइट। इसका मतलब ये है कि x की हर वैल्यू के लिए आपके पास ये जो y है ये -4/3 ही रहेगा। सो यू कैन राइट 0 -4/3 1 -4/3। तो ये आपके पास क्या है, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए। सिमिलरली आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 -4/3, राइट। x की वैल्यूज आप चेंज करते जाओ लेकिन जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, आपके पास एक ही रहेगी, दैट इज -4/3। ओके, यू कैन सी दैट जो आपके पास वेरिएबल x है वो क्या है 0.x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, x कोई भी नहीं है तो x आप 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, व्हाटएवर, आपके पास y क्या रहेगा -4/3 ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ओके, आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आपने बताना है कि इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशंस हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब तक आप पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या हैं, बहुत से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। x की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपके पास क्या आएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट सपोज करो आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो इक्वेशन में, राइट। तो आपके पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y आपके पास क्या आ जाएगा 5, इट विल बी ऑर्डर पेयर क्या होगा 0 5। ओके, अब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो आपके पास y क्या आ जाएगा 3, तो इट विल बिकम 8। ऑर्डर पेयर क्या होगा 1 8। सिमिलरली आप x की कोई भी वैल्यूज पुट करते जाओ 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, आपके पास y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, नो, देयर आर मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस भी नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 विच इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास सबसे पहले क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आप क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू आप रख लो, x इज इक्वल टू 0 रख लो। ओके, सो इट विल बिकम पाई 0
plus y is equals to 9, so it will become y is equals to 9. आपका पहला ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? 0 9, राइट? आपने क्या करना है? 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये आपका पहला सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आप पुट कर लो y is equals to 0, so it will become pi x plus 0 is equals to 9, and it will become pi x is equals to 9, so it will be x is equals to minus 9 by pi. ओके, अब आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? माइनस 9 बाय पाई 0। ये दो सॉल्यूशंस हो गए। सिमिलरली अब आप x पुट कर लो, 1 पुट कर लो, x आप क्या पुट कर लो? 1 पुट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन आपकी बन जाएगी पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। सो y के लिए आप फाइंड करो तो इट विल बिकम 9 बाय पाई, राइट? अब आपके पास क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? इट विल बिकम x1 एंड y आपके पास क्या होगा? 9 बाय पाई। ओके, नेक्स्ट में आप y इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, राइट? सो इट विल बिकम पाई x इज इक्वल टू 8। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 8 बाय पाई। आपका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? x 8 बाय पाई y 1, राइट? तो ये आपने क्या निकाले? 4 सॉल्यूशंस निकाले फॉर इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y। अगेन इट्स सो इजी, x इज इक्वल टू 4y। अब x की कोई भी वैल्यूज निकालते जो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज करो आपके पास x क्या है? 0 है, तो y क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 4y, तो आपके पास y भी क्या हो जाएगा? 0। तो पहला सोल्यूशन आपके पास क्या आया? 0 0। नेक्स्ट आप y 0 कर दो, तो आपके पास x भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट भी आपका सोल्यूशन 0 0 है। अब नेक्स्ट आप x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करो, तो आपके पास y क्या आ जाएगा? 4y, so y will be 1 by 4, right? x तो आपका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 1 1 by 4। सिमिलरली आप y is equals to 1 पुट करोगे, तो आपका x क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया? 1 4 4 1, राइट? तो आपके पास कितने सोल्यूशन निकले? 1 2 3। आपको एक और आप फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 4y एंड 2 बाय 4 इज इक्वल टू y, एंड इट विल बिकम y इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो आपका सोल्यूशन क्या बना? x की वैल्यू 2 और y क्या है? 1 बाय 2। तो इस तरह आपने क्या किया? इन इक्वेशंस के लिए चार चार सोल्यूशन निकाल लिए बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x और वैल्यूज ऑफ y। आपके पास उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर solutions of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not. Okay, अब आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स गिवन है और आपको कहा गया है कि बताओ, चेक करके x और y की वैल्यूज इसमें इक्वेशन में पुट करो और बताओ कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, राइट? अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ये ऑर्डर पेयर चेक करोगे, 0 2। 0 मीन्स फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकेंड वैल्यू इज y। ओके, तो आप पुट करो, सो इट विल बिकम minus 4 is not equals to 4. It's mean that ये क्या है? इसका solution नहीं है। अब फॉर सेकेंड इट इज 2 0। 2 आपके पास क्या है? x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? y 0। ये कैंसल, सो 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 4। इट्स मीन दैट के जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है ये भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है विच इज 4 0। 4 माइनस 2 0, तो आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन दैट जो थर्ड है, थर्ड ऑर्डर पेयर, वो क्या है? 4 0 आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, राइट? नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट? अब आप इसको पुट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। अब आप इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लोगे, right? So it will become 1 minus 4 is equals to 4. So it will become square root of 3 minus 3 is equals to 4, right? तो ये भी क्या है? इसके इक्वल नहीं है। इट्स मीन दैट ये भी जो फोर्थ आपका ऑर्डर पेयर है ये क्या है? इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 1। जब आप ये पुट करोगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में, सो इट विल बिकम 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4। सो सिर्फ जो आपके पास
थर्ड ऑर्डर पेयर है 4 0, ये क्या है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। बाकी क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आपने ये वैल्यूज पुट की एक्स और वाई की, तो आपकी लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको बता दिया गया है कि x और y क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। अब आप क्या करोगे, ये x और y की वैल्यूज पुट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है 2 और y क्या है 1, राइट right? अब आपके पास क्या बन गया, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के। तो आपके पास के की वैल्यू क्या आई, 7 इज इक्वल टू के, राइट। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर।